हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरसीसी क्लासेज पावर्ड बाय राजस्थान कोचिंग क्लासेज। मैं हूं दिनेश कुमार सैनी। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आरसीसी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। उस टॉपिक को हमने बेसिक टू एडवांस किया है। सारे क्वेश्चन उसके किए हैं कॉन्सेप्ट विद ट्रिक के साथ। ऐसे ही हम रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं सारे के सारे 1 बाय 1 करते चलेंगे कॉन्सेप्ट और विद ट्रिक के साथ। तो आज का टॉपिक नया स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का टॉपिक अपना घड़ी, क्लॉक। देखो बेसिकली हमें बात करें कि क्लॉक पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि क्लॉक के ऊपर क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं और कितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि क्लॉक के ऊपर हमेशा 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। अगर 4 टाइप आपने कवर कर लिए तो क्लॉक के ऊपर कोई और दूसरा क्वेश्चन नहीं बनता जो आपसे एग्जाम में पूछा जाए। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इमेज पे। सबसे पहले इमेज पे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको एक टाइम दे दिया जाएगा और उस टाइम को फिर पूछेगा कि अगर ये टाइम है तो उसका मिरर में टाइम क्या होगा। अगर मिरर में उसका टाइम पूछ सकता है और फिर पूछ सकता है कि वाटर इमेज क्या होगी, उसी टाइम की वाटर इमेज क्या होगी। इस टाइप से हमें क्वेश्चन पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको पेपर में कोई टाइम दे दे, मान लो कैसे बोल दिया कि 9:10 में अगर किसी घड़ी में बजे हुए हैं तो बताइए कि अगर इसी घड़ी को मैं मिरर में देखूंगा तो मुझे कितना टाइम दिखेगा। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर वो आपको बोले कि मिरर में देखें या फिर वाटर में देखें तो आप ऑब्वियसली जान जाओगे कि जब भी वाटर का नाम ले तो हमें कुछ ऐसे नीचे दिखाना है, अगर मिरर का नाम ले तो ऐसे लंबवत दिखाना है। लेकिन अगर ना भी बोले और सिंबल दे दे तो भी हमें जान जाना है, क्योंकि मिरर हमेशा वर्टिकल खड़ा रहता है। तो अगर ये सिंबल दे दे तो इसका मतलब ये हुआ कि मिरर का टाइम पूछा जा रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन दे दे और ऐसे कुछ बना के दे दे और आपको बोले नहीं कि कौन सी मिरर का टाइम निकालना है तो आप हमेशा उसके वाटर इमेज निकालेंगे। वो पानी के अंदर, परछाई के अंदर जो भी टाइम निकलेगा वो टाइम निकालना है। तो हमारा पहला टाइप तो कुछ इस टाइप से बनेगा। सेकेंड टाइप क्या होगा, हमें एंगल पूछेगा। एग्जाम्पल जैसे कि मुझे बोल दिया कि 9:50 है तो बताइए मुझे घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में कितने टाइम का एंगल बनता है। तो दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो एंगल बेस्ड होता है कि हमें एंगल के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। तीसरा क्वेश्चन क्या होता है कि अब हमें एंगल दे दिया जाएगा। बोलेगा कि 30 डिग्री का कोण 5 और 6 बजे के बीच में कब बनता है। तो यहाँ हमें क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। एंगल दे देगा और टाइम पूछ रहा है। तो हमारा तीसरा टाइप का क्या क्वेश्चन बनेगा कि हमें यहाँ क्या पूछेगा, टाइम पूछेगा। और सेकेंड टाइम में क्या था, एंगल पूछेगा। अब बात करते हैं फोर्थ टाइप की कि फोर्थ टाइप में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फोर्थ टाइप में क्या पूछेंगे, एरर टाइम का पूछेगा। एरर बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा कि हमें कोई खराब घड़ी दे देगा कि खराब घड़ी है, वो इतनी लेट चल रही है, इतनी फास्ट चल रही है, तो वो सही टाइम क्या दिखाएगी। तो वो चौथा टाइप कौन सा बनेगा, एरर बेस्ड बनेगा। तो अब हम शुरू करते हैं पहला टाइप कि पहले टाइप पे किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला टाइप। देखिए पहला टाइप है कौन सा, इमेज वाला, कि हमें इमेज पूछे। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है, देखो आप कॉन्सेप्ट को समझो कि मानो कि हमारे पास एक घड़ी है ऐसे और हमें यहां टाइम दे दिया 12, 3, 9, 6 और इनके बीच में 2 घंटे होते हैं और तो इस कदर हमारे कुछ 12 घंटे की ये घड़ी होती है। अब हमें क्या बोलेगा, अब हमें बताएगा कि हाँ इसका वाटर इमेज क्या होगी। अब हमें ये ऐसे कुछ वर्टिकल लाइन देके पूछेगा कि इसकी मिरर इमेज क्या होगी। तो देखिए अब हमें करना क्या है कि मान लो कि मेरे पास कोई सुई है, कोई घंटे की सुई है, वो कभी भी अगर इस घड़ी को मैं मिरर में देखूंगा तो हमें क्या ये नंबर भी क्या दिखेंगे, उल्टे दिखेंगे। लेकिन हमें जब इस घड़ी को मिरर में देखना है तो हम इस घड़ी को ये डिजिटल घड़ी नहीं मानेंगे, डॉट वाली घड़ी मानेंगे जहां पे ये नंबर नहीं लिखे होंगे। अपने आप यहाँ अगर नंबर ना लिखा होगा तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि ऊपर कौन सा नंबर होगा, 12 नंबर होगा। नीचे अगर नहीं लिखा है तो हम नीचे समझ जाएंगे अपने आप कि यहाँ कौन सा नंबर होगा, 6 नंबर होगा। मान लो कि किसी घड़ी के अंदर 3 बजे हुए हैं, घंटे वाली सुई कहाँ है, 3 पर है। तो मिरर के अंदर, इस मिरर वाली इमेज के अंदर ये घंटे वाली सुई कहाँ दिखेगी, इसके अपोजिट, विपरीत दिखाई देगी। हमेशा ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि हमेशा मिरर के अंदर लेफ्ट वाली चीज वो राइट में चली जाती है और राइट वाली कहाँ चली जाती है, लेफ्ट में। मान लो कि कोई सुई है। दूसरी बात, अगर ये देखो आपको ऐसे समझना तो ऐसे समझ लीजिए कि ये वर्टिकल लाइन खड़ी जो है ये हम बीच में से इस यहाँ भी बना सकते हैं, इस घड़ी के बीच में बना सकते हैं। अब आप इजीली समझ जाओगे कि लेफ्ट वाले को राइट में करना है, राइट को लेफ्ट में करना है। मानो कि मेरे पास यहाँ 2 बजे हुए हैं,
मानो मेरे पास असली घड़ी जो है उसमें 2 बजे हुए हैं, अब मुझे पूछ रहा है कि मिरर में कितने बजेंगे, तो मैंने क्या बताया आपको लेफ्ट में ले जाना है, तो यहाँ कितने बजेंगे 10 बज जाएंगे। अगर किसी घड़ी के अंदर 1 बजा हुआ है तो मिरर के अंदर कितना दिखेगा सर 11 बजे दिखेगा। अगर यहाँ 12 बजा हुआ है तो मिरर के अंदर भी क्या दिखेगा 12 ही दिखेगा। अगर मुझे 4 बजे दिख रहे हैं तो वो मिरर के अंदर क्या दिखेगा सर 8 बजते हुए दिखाई देंगे। अगर मुझे 5 बजे का टाइम दिया है तो मिरर में मुझे क्या दिखाई देगा 7 बजे का टाइम दिखाई देगा। अगर 6 बजे का टाइम दे रखा है तो मुझे क्या दिखाई देगा 6 बजे का टाइम दिखाई देगा। अब आप समझ गए होंगे कि वर्टिकल बीच में से घड़ी को काट देना है और सुई को लेफ्ट से राइट कर देना है। तो आप समझ रहे होंगे सर ये तो बहुत ईजी है, लेकिन अगर मैं मिनट वाली सुई आपको और दे दूं इसके साथ में तो आप थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, और उसको हम पहले कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, फिर उसके साथ हम पढ़ेंगे ट्रिक से, डायरेक्ट ट्रिक से लगा देंगे। आपको कॉपी पेन का यूज करना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप क्वेश्चन को देखते ही सोल्व कर दोगे। कैसे करना है कि मान लो कि आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया उसने ऐसे कुछ कि मुझे बोला कि 10:20 पर मिरर इमेज क्या होगी, 10:20 पर मिरर इमेज क्या होगी। अब आपको पता चल गया कि जो मिनट वाली सुई है वो कहाँ है 20 पर है, और 20 कब होती है जब 4 पे सुई होती है। तो इसको सबको रफ कर देते हैं और हम टाइम लगाते हैं कितना 10:20। देखिए 10:20 यानी कि मिनट वाली सुई कहाँ चली जाएगी, मिनट वाली सुई यहाँ चली जाएगी, इस 4 पे चली जाएगी, ठीक है। मिनट वाली 20 पे आ गई। अब घंटे वाली सुई को कहाँ करना है सर, ये 9 और ये 10। अब मुझे इतना तो पता चल गया कि सर ये 10 पे नहीं, थोड़ा सा 10 से कहाँ जाएगा आगे जाएगा, थोड़ा सा 10 से कहाँ जाएगा आगे जाएगा। अब कितना आगे जाएगा, क्योंकि यहाँ 20 सेकंड में जितना टाइम उसने ट्रेवल किया उतना टाइम घंटे वाली सुई ने ट्रेवल कर लिया, तो इस कदर कुछ बजेगी। अब मुझे यहाँ बनाना है मुझे दूसरी घड़ी, अब मुझे यहाँ दूसरी क्लॉक बनानी है और उसमें टाइम निकालना है कि कितना बजेगा। अब देखो, अब ये जो 4 वाली बजी है, 4 वाली सुई मैंने अभी बताया था, 4 वाली सुई कहाँ चली जाएगी, इसके लेफ्ट में चली जाएगी। तो 4 वाली सुई कहाँ चली जाएगी 8 पे आ जाएगी। तो इसका मतलब मिनट वाली सुई, ये अपना कुछ टाइम है ऐसे, तो ये जो 4 पे सुई थी ये कहाँ चली जाएगी सर 8 पे चली जाएगी। 4 वाली सुई कहाँ चली जाएगी 8 पे चली जाएगी, क्योंकि मैंने क्या बताया था लेफ्ट वाली राइट में और राइट वाली लेफ्ट में चली जाएगी। अब घंटे की बात करते हैं। अगर कोई सुई 10 बजे है, अगर कोई सुई 10 बजे है तो वो कहाँ चली जाएगी सर लेफ्ट साइड में चली जाएगी, और लेफ्ट साइड में कितने पे चली जाएगी सर 2 पे चली जाएगी। तो ये यहाँ से कहाँ चली जाएगी 2 के ऊपर चली जाएगी, क्योंकि ये 10 से ऊपर थी तो ये भी 2 से क्या रहेगी ऊपर रहेगी, ये भी 2 से क्या रहेगी ऊपर रहेगी। अब हमें यहाँ कुछ एग्जैक्ट टाइम हम बता नहीं सकते। अब हम ये बताएंगे कि सर 1:40 है, क्योंकि यहाँ 8 पे कितनी मिनट होती है 40 मिनट होती है, या 1:40 है या 2:40 है। यहाँ क्योंकि आपकी सुई अगर थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो गई तो आपका टाइम दिक्कत हो जाएगी। अब आपके पास टाइम निकल के आएगा सर 1:40। अगर आपने थोड़ा सा भी इसको नीचे बना दिया तो आपका टाइम क्या बन जाएगा 2:40। अब इनमें से सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा। अगर आपने, ये तो है नहीं कि स्केल से हम बनाएंगे, इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास कि हम सारा क्वेश्चन किससे बनाएंगे स्केल से बनाएंगे कि नाप के कि कितना आगे चला कितना पीछे चला। अब आपकी सुई ये जो घंटे वाली सुई है ये हावर वाली घंटी और ये मिनट वाली सुई, ये हावर और ये मिनट वाली सुई। अब ये तो है नहीं कि आप नेप के करोगे, तो अब क्या करेंगे हम डायरेक्ट सर इन क्वेश्चन में से, अब ये दोनों ऑप्शन दे दे हमें एग्जाम में कि इनमें से कौन सा होगा। अब आपको एक काम करना है, मैंने क्या बताया कि जब मिरर वाली सुई मिरर का टाइम पूछे, जब मिरर का टाइम पूछे तो एक ऐसा टाइम बता दीजिए मुझे कि जहां पर दोनों सुइयां एक साथ मिलती है, एक साथ मिलती है लेकिन सीधी होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि मिरर भी अपना क्या है सीधा है। तो हमारे पास एक टाइम निकल के आता है सर 12 बजे का, 12 बजे का ऐसा टाइम है ये कि दोनों सुइयां कहाँ रहेंगी सर, दोनों की दोनों सुइयां 12 पे रहेंगी। अब आपको एक छोटा सा काम करना है, क्या करना है कि जो भी आपको टाइम दिया जाता है, जो भी टाइम दिया जाता है इस 12 से माइनस कर दो, इस 12 से क्या कर दो माइनस कर दो। तो आपको 10 ये पूछा था कि 10:20 पर मिरर टाइम क्या होगा, तो आप क्या करेंगे इसमें से 10:20 को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब आप यहाँ 00 में से 20 को माइनस नहीं कर पाओगे, चलो आपने एक यहाँ कैरी ले लेंगे तो ये इसमें से कुछ माइनस कर देंगे, लेकिन फिर यहाँ से कैसे करोगे। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ एक कैरी इसको देते हैं, एक कैरी का मतलब ये कितने घंटे हैं 12 घंटे, तो 1 घंटा हम इसको दे देते हैं, किसको मिनट को, जो 00 मिनट। तो 1 घंटा हमने यहाँ दे दिया तो वो घंटा मिनट में कितना कन्वर्ट हो जाएगा 60 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इस 12 बजे के टाइम को हम ये लिख सकते हैं कि 11 बज के कितना 60 मिनट, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब इसमें से जो भी आपको टाइम दिया जाता है वो माइनस कर लो, तो 10:20 को आप माइनस कर लो, और 10:20 को माइनस करोगे तो 60 में से 20 माइनस चले जाएगा 40, 11 में से 10 चले जाएगा 1।
जो मैंने यहाँ टाइम बताया था आपको लेकिन ये टाइम मैंने 2 दिया था आपको कि अगर आपका थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो आप थोड़ा नीचे चले जाओगे या ऊपर चले जाओगे, वहां दिक्कत हो जाती है। इसलिए आपको दिक्कत करने वाली कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है। आप 11:60 में से अपने टाइम को माइनस कर दीजिए। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, और ये एग्जाम्पल है कि 15:37 का मिरर टाइम क्या होगा। तो 15:37 का मिरर टाइम बता सकते हो जल्दी से मुझे? हाँ सर, आपने बताया था कि 11:60 में से इसको माइनस घटा देंगे, 11:60 में से इसको घटा देंगे। तो बताइए 60 में से 37 को माइनस कर देंगे तो शायद 23 बच जाएगा। ठीक है, हाँ 23। अब 11 में से 15 को कैसे घटाएंगे? यहाँ दिक्कत हो जाएगी। अब आपको करना कुछ नहीं है, या तो एक काम करो, इस घड़ी के अंदर आप 12 ऐड कर दो, या फिर एक काम करो, इस 12 को ऐड करो ही मत। आपके पास जो घड़ी होती है घर में, वो हमेशा ऐसी घड़ी होती है कि जिसमें 12 घंटे होते हैं और 12 के बाद में 13, 14 वो नहीं होता। तो हम हमेशा 12 का टाइम ही मानते हैं। तो ये 15 का टाइम जो है, ये हम ये चेक करते हैं ये 12 से कितना ऊपर चला गया। 12 से 13, 14, 15 यानी कि 3 घंटे ऊपर चला गया। तो 15:37 को हम ये भी तो बोल सकते हैं कि 3:37। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब इस 15:37 की जगह आप 3:37 लिख दो। तो अब आप आराम से माइनस कर दोगे, 60 में से 37, 23 बचेगा, और यहाँ कितना बच जाएगा? 8 बचेगा। तो ये आपका एग्जैक्ट टाइम निकल के आ जाएगा। अब ये नहीं दिक्कत है कि ये दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि रेलवे टाइम आ जाए तो क्या होगा। मान लो कि मैंने एक और आपको क्वेश्चन दे दिया कि 18:58। अब मुझे इसको माइनस करना है, अब मुझे मिरर टाइम बताना है। तो अब मिरर टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे? 11:60 में से इसको घटा देंगे, लेकिन ये 11 में से 60 तो माइनस होगा नहीं। अब क्या करेंगे, ये जो 18 है ये बता दो मुझे कि 12 से कितना एक्स्ट्रा है, 12 बजे से कितना ज्यादा है। सर ये 12 से 6 घंटे ज्यादा है। तो इस 18 की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ? 6 लिख सकता हूँ, क्योंकि 18:58 भी एक ही बात है, 6:58 भी एक ही बात है, क्योंकि दोनों की जगह सुइयां क्या रहेगी? एक जगह ही रहेगी। तो अब इसको माइनस कर सकते हैं। यहाँ कितना बचेगा? 2 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो मेरा टाइम क्या निकल के आ जाएगा? 5:02। उम्मीद करता हूँ आपको मिरर वाले सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ऐसे ही वाटर के क्वेश्चन होंगे कि वाटर में अगर आपको एक तालाब में क्वेश्चन पूछ ले कि कोई भी टाइम दे दे और पूछे जाए कि तालाब में अगर वाटर इमेज पूछे हमें, वाटर इमेज या वाटर टाइम पूछे, तब हमें क्या करना है। अब देखो, जब मिरर वाला क्वेश्चन किया था हमने, तो मिरर में हमने क्या किया था? घड़ी को बीच में से काट दिया था। क्यों? क्योंकि मिरर भी हमें हमेशा कैसे मिलता है? सीधा खड़ा हुआ दिखाई देता है। अब हम जब पानी की बात कर रहे हैं तो पानी कैसे रहता है? अपने सरफेस पे रहता है। तो कैसे रहता है? ऐसे हॉरिजॉन्टल रहता है। तो अब क्या करना है हमें? अब घड़ी को भी ऐसे सीधा का सीधा ही काट देना है, हॉरिजॉन्टली काटना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। मानो कि ऐसी कुछ एक घड़ी है अपने पास, टेढ़ी मेढ़ी है, इस पे मत जाना आप। घड़ी ऐसी होती नहीं, वो बिल्कुल सर्कल में होती है, गोल होती है। अब मैंने क्या बताया? मुझे कैसा टाइम निकालना है? सर वाटर इमेज निकालनी है मुझे। और वाटर इमेज कैसी होती है? सरफेस पे होती है, सीधी होती है, हॉरिजॉन्टल। तो अब मुझे क्या करना है? इसको बीच में से काट देना है। अब भाई बीच में से काट देना है। पानी की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उसमें जो परछाई होती है ना, जो रियल होती है, जो रियल का टॉप होता है, वो पानी में कहाँ दिखाई देता है? बॉटम में दिखाई देता है। जैसे मेरे नीचे सामने एक तालाब है, अगर मैं सीधा ऐसे खड़ा हूँ तो मेरा सर जो ऊपर है वो पानी में कैसे दिखाई देगा? नीचे दिखाई देगा। और जो मेरे पैर नीचे हैं तो पानी में पैर कैसे दिखाई देंगे? ऊपर दिखाई देंगे। ऐसे कुछ दिखाई देता है। अब देखो यहाँ जो घड़ी है, यहाँ बजेंगे 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। अगर मान लो कि आपके पास किसी घड़ी के अंदर बजे हुए हैं कितने? 12। आपके पास किसी घड़ी में बजे हुए हैं 12। तो मैंने क्या बताया? अपोजिट कर देना, उसका ऊपर का नीचे कर देना, नीचे का ऊपर कर देना, कुछ नहीं करना था। लेकिन हमने मिरर में क्या किया था? लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। लेकिन अब पानी में क्या करना है? टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप। अगर किसी घड़ी में 12 बजे हुए हैं तो वो हमें कैसे दिखाई देगा? 6 बजे दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना है? टॉप वाला बॉटम में ले जाना है। अगर किसी घड़ी के अंदर ऐसे कुछ बजा हुआ है, 1 बजा हुआ है,
तो पानी में मुझे कितना दिखाई देगा, मुझे क्या करना है, टॉप का बॉटम करना है, तो यहाँ मुझे कितना दिखाई देगा, 5 बजे दिखाई देगा टाइम। अगर किसी घड़ी में 2 बजे हुए हैं तो मुझे पानी में कैसे दिखाई देंगे, 4 बजे दिखाई देंगे। अगर किसी घड़ी में 11 बजे हुए हैं तो मुझे पानी में 7 दिखाई देंगे। अगर कहीं 10 बजे हुए हैं तो मुझे कैसे दिखाई देंगे, 8 बजे का टाइम दिखाई देगा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो हम यहाँ लिख भी सकते हैं इसको कि अगर 1 बजा है, 1 बजे, तो हमें पानी में कैसे दिखाई देगा सर, 5 बजे दिखाई देगा। अगर 2 बजे हुए हैं, 2 बजे हुए हैं तो हमें कैसे दिखाई देगा, 4 बजे। अगर 3 बजे हुए हैं तो सर 3 का तो 3 ही दिखाई देगा, क्योंकि ऊपर नीचे तो कुछ है ही नहीं, हमने हॉरिजॉन्टल काटा है उसे। सेम ऐसे ही अगर मैं 11 बजाऊँ तो 11 बजे का मुझे कितना दिखाई देगा, 7। अगर मैं 10 बजाऊँ तो 10 का कितना टाइम दिखाई देगा मुझे, 8। ठीक है, यहाँ तक ये जी समझ में आएगा। अगर 9 बजे का टाइम दे दे और पूछे आपको कि वाटर इमेज क्या होगी, तो 9 बजे का तो भैया कोई टाइम नहीं होता, 9 ही रहता है। यहाँ तक समझ में आया। देखो अब क्वेश्चन देता हूँ आपको मैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि 4:40, 4:40 मैंने कोई घड़ी बनाई है और घड़ी के अंदर मुझे 4:40 दिखाना है। ठीक है, तो 40 कहाँ होती है, 40 मिनट। 40 मिनट कहाँ जाएगी सर, 40 मिनट जाएगी कहाँ, यहाँ 8 पे चली जाएगी। ठीक है, और जो घंटे वाली सुई है ये कहाँ है, ये 4, ये 5 और ये 3, तो ये 4 से कहीं आगे चली जाएगी, ये हावर और ये मिनट। अब मुझे इसको पानी में देखना है, तो पानी में देखेंगे तो इसको कैसे दिखाई देगी हमें, ये हमने एक घड़ी ली वापस, ठीक है, कुछ ऐसे दिखाई देगी हमें। अब मुझे ये जो मिनट वाली सुई है जो 8 पे थी, ये कहाँ चल जाती हुई दिखाई देगी सर, ये मुझे जाती हुई दिखाई देगी 10 पे। तो मैं मिनट वाली सुई को कहाँ बना देता हूँ, 10 पे बना देता हूँ। घंटे वाली सुई पे आ जाओ। घंटे वाली सुई 4 पे थी, अगर कोई 6 पे सुई तो वो कहाँ दिखाई देगी, 12 पे। 5 पे है वो कहाँ दिखाई देगी, 1 पे। 4 पे है वो कहाँ दिखाई देगी, 2 पे। अब ये 4-5 के बीच में है तो घंटे वाली सुई कहाँ दिखाई देगी, 1 और 2 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में बना देंगे। आ रही बात समझ में। देखो अब हमें ऐसा मिरर दिखाई देगा, ऐसी परछाई दिखाई देगी। अब मुझे ये बता दो कि यहाँ इस 10 पर 11 और ये 12, 10 पर टाइम कितना हो जाता है सर, 50 मिनट हो जाता है। 10 पर कितना हो जाता है, 50 मिनट हो जाता है। और 1 और 2 के बीच में अगर घंटे की सुई है तो हम कितना बोलेंगे, 1 बजकर। तो 1 बजकर कितना आ गया हमारे पास, 50 मिनट आ गया। कि अगर 4:40 को हम देखेंगे तो हमारे पास टाइम कितना निकल के आ जाएगा, 1:50। अब हम इसको अगर ट्रिक से करना हो, हमें डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से करना हो तो कैसे करेंगे। देखो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, वैसा जैसे आपने पहले किया था वैसा ही करेंगे। क्या करना है, अब मुझे एक ऐसा टाइम बताइए, पानी कहाँ होता है, जमीन में, फर्श पे। तो ऐसा टाइम बताइए कि दोनों की दोनों सुइयां जमीन की तरफ हों। ऐसा कौन सा टाइम होता है सर, ऐसा टाइम होता है 6:30 बजे का। ऐसा कौन सा टाइम होता है, 6:30 बजे का टाइम होता है कि नहीं होता। अब जो भी टाइम है आपके पास वो टाइम इससे घटा दो, वो टाइम इससे क्या करो, घटा दो। अब एक बात बताओ मुझे जरा, 6:40, मैंने क्या बताया, ट्रिक बताइए कि अगर पानी का टाइम पूछे आपसे तो 6:30 में से घटा देंगे। आपके पास टाइम क्या था सर, 4:40। अगर इसको क्या करना है, मुझे 4:40 को इसमें से घटा देना है। अब जरा ये बता दो, 30 में से 40 को घटा सकते हो क्या, नहीं घटा सकते सर। तो क्या करेंगे, 1 घंटा इसे दे देंगे, और 1 घंटे में मिनट कितनी होती है, 60 मिनट होती है। तो 60 मिनट इसकी 1 घंटे की और 30 मिनट ये पहले से, तो 60 और 30 कितनी हो जाएंगी, 90 मिनट। 1 घंटा इसको यहाँ दे दिया तो कितनी बचे यहाँ सर, 1 घंटा यहाँ दे दिया तो 5 बचे। 90 में से 40 गया कितना बचेगा, 50। 5 में से 1 गया कितना बचेगा, 1। 5 में से 4 गया कितना बचेगा, 1। तो हमारा टाइम कौन सा आ जाएगा, 1:50। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि अगर 5 बजे से बड़ा कोई टाइम आ जाए, अगर 5 बजे से कोई बड़ा टाइम आ जाए तब क्या करेंगे। तो हमें एक काम करना है, क्या करना है कि 5 बज के जो 5:30, ये जो टाइम है 6:30 बजे का जो हमने टाइम लिया है कि 6:30, 6 से अगर कोई बड़ा टाइम आ जाए तो क्या करेंगे, अगर इन्हीं दोनों सुई को घुमा के वापस यहाँ ले आए तो कितने बजेंगे सर, 18:30 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 18:30। तो इस 5 बज के, यानी कि यहाँ हमने ये 5:90 का मतलब क्या होता है, 6:30। और इस 6:30 को हम ये भी तो बोल सकते हैं कि सर 18:30। हम 6:30 को ये भी तो बोल सकते हैं कि 18:30 हो गई। अब एक बात तो फिर से वही दिक्कत आएगी सर, इस 30 मिनट का क्या करें कि अगर कोई टाइम दे दे कि 4:40 में से घटाऊं तो ये 40-30 में से घटा सकते हो क्या, नहीं घटा सकते। तो फाइनली हमारे पास एक निचोड़ निकलता है, क्या निकलता है
कि इस 1 घंटे को वापस इसे दे देंगे तो यहाँ कितना बचेगा 17, और 1 घंटे की 60 मिनट इसे दे दी तो कितनी मिनट हो जाएंगे यहाँ 90, यानी कि हमारे पास टाइम क्या निकल के आया 17:90। अब कोई भी टाइम आपके पास दे रखा हो, आपको 17:90 में से आपको घटा देना है, 17:90 में से आपको घटा देना है, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, वोटर इमेज में जो भी टाइम है वो निकल के आ जाएगा। जैसे पहला एग्जांपल था अपना ये कि 4:40 पे वाटर इमेज क्या दिखाई देगी, तो मैंने क्या बताया था कि 17:90 में से इसको घटा दो, 90 में से 40 गए, कितने बचे 50, 17 में से 4 गए, 17 में से 4 जाएंगे तो 13। अब ये बता दो 13:50 को क्या आप 1:50 बोल सकते हो? क्या 1:50 बोल सकते हो? हाँ सर बोल सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपको टाइम दे दूं 15:40, 15:40 पर वाटर इमेज क्या होगी, तो मुझे क्या, हमें क्या पता है कि 17:90 में से किसी भी टाइम हो उसको घटा दो, 90 में से 40 गया, फिर से 50 बचा, और 17 में से 15 गया, कितना बचा 2 बचा, यानी कि 2:50 हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये मिरर वाला टाइप, फर्स्ट टाइप अपने को समझ में आ गया होगा। इस क्लॉक के ऊपर भी हमारे पास कितनी 4 क्लासेज बनेगी, जैसे कि डाइस पे हमने 4 क्लास करी थी, वैसे ही इस क्लॉक के ऊपर भी हम कितनी क्लास करेंगे, 4 क्लास करेंगे। और 4 क्लास में 4 टाइप थे, तो चारों टाइप को एक दिन का एक टाइप करने वाले हैं, ताकि आपको ज़्यादा एक साथ बर्डन ना हो और धीरे धीरे अच्छे से समझ में आ जाए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं। मानो कि मैंने एग्जाम्पल लिया है कि 21:25 का वाटर इमेज क्या होगा, तो हमें क्या पता था कि सर 17:90 में से इसको घटा दो, 17 में से 90 को घटा दो। अब सर कैसे करेंगे, सर 17 में से 21 को कैसे घटाएंगे, तो मैंने मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों क्या बताया था कि ये जो टाइम जो है ये चेक कर लिया करो, ये 12 से कितना ज़्यादा है, ये 12 से कितना ज़्यादा है, तो काउंट करके देख लो 12 से कितना ज़्यादा है। तो 12 से 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यानी कि कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। तो इस टाइम को हम क्या बोल सकते हैं, 9:25। अरे 21:25, ये 9:25 एक ही बात होती है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें से घटा देना है। 10 में से 5 चला जाएगा, बचेगा 5, 8 में से 2 चले जाएगा, बचेगा 6, सॉरी हाँ 5, और फिर 8 में से, ठीक है 6, और 17 में से फिर 9 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 17 में से 9 चले जाएंगे तो 8 बचेंगे, ठीक है। अब ये टाइम देखो, अब ये टाइम आपको कुछ लग रहा है यहाँ दिक्कत, सर मुझे यहाँ साफ साफ दिक्कत दिख रही है, और वो क्या दिक्कत है सर, वो ये दिक्कत है कि सर 65 मिनट कहीं होती नहीं, 65 मिनट तो कहीं होती नहीं, तो ये 65 मिनट की 60 मिनट है, ये 60 मिनट इसे वापस कर दो, और 60 इसे वापस कर देंगे तो 1 घंटा पूरा बन जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, 9 मिनट, 9 बज के, और यहाँ कितनी बची 60 से ऊपर कितनी है सर 5, तो यहाँ मेरा आंसर क्या बच जाएगा 9:05। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छे से। और किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं व्हाट्सअप कमेंट करके, और अपने यूट्यूब पे नीचे जाके कमेंट बॉक्स में मुझे कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो वो आप पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आएगा। कल की क्लास में हम नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं, सेकंड टाइप, जहाँ पे हमें एंगल याद करना होगा कि 2 सुई के बीच में एंगल कैसे याद करें। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देरी के साथ बने देखते रहिए, और जब तक आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखेंगे आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है, तो वीडियो को कंप्लीट देखा करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में, अलविदा।